Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you? I hope all are fine. Welcome to Islamiyat class. Today our topic is इस्लाम में इबादत का तसव्वुर. आज हम इसकी पढ़ाई करेंगे. स्टार्ट करते हैं. इस्लाम में इबादत का तसव्वुर बहुत वसी है. अगरचा इस्लाम ने नमाज, ज़कात, रोज़ा, हज के ज़रिए इबादत का जामे निज़ाम दिया है. ठीक है, एक मुकम्मल निज़ाम. इसके अलावा दीगर इखलाकी, मुआशी और माशरती तालीमात पर अमल करना भी इबादत है. अलावा से हकूकुल इबाद की अदायगी भी अल्लाह ताला की इबादत है. अल्लाह ताला ने इंसानों और जिनों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है. अल्लाह ताला का इरशाद है, तर्जुमा, और मैंने जिनों और इंसानों को इसलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करें. सूरत अज़्ज़ारियात की आयत नंबर 56 है. नमाज. इस्लामी इबादत में नमाज सबसे अफजल है. नमाज दीन का स्तून है. दीन इस्लाम का जो 5 अरकान हैं और जो नमाज है उसका दीन इस्लाम का दूसरा अहम रुकन है. ठीक है, नमाज जन्नत की कुंजी है. कुंजी जो है वो चाबी को कहते हैं. आप बेशक इसको अंडरलाइन करके इसका मायने लिख लें. और अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान के बाद सबसे महबूब अमल नमाज है. महबूब यानी पसंदीदा अमल जो है नमाज को करार दिया गया है. यही वजह है कि कुरान मजीद में सबसे ज़्यादा ताकीद नमाज कायम करने की आई है. क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा. नमाज में बंदा अपने खालिक व मालिक के सामने आजिज़ी व इनकिसारी के साथ अपनी पेशानी ज़मीन पर रखता है और अल्लाह ताला की किबरियाई का इकरार करता है. इसलिए नमाज को मोमिन की मेराज कहा गया है. नमाज बुराई और बेहयाई के कामों से रोकती है और नमाज मुसलमानों पर रोज़ाना 5 बार फ़र्ज है. ज़कात माली इबादत है. ज़कात की अदायगी से माल पाक हो जाता है. ज़कात भी इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक है. सूरत तौबा में ज़कात के 8 मसारिफ की वजाहत कर दी गई है. इनमें फ़ुकरा, मसाकीन, आमिलीन, नौ मुस्लिम, ग़ुलाम, कर्जदार, अल्लाह के रस्ते में जहाद या हसूल इल्म में मशगूल और मुसाफिर शामिल हैं. अल्लाह ताला के अता करदा रिज़्क़ में से इसकी रज़ा की खातिर उसके रिश्ते में माल खर्च करना बहुत आला इबादत है. अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में नमाज के साथ ज़कात की अदायगी का हुक्म दिया है. जो लोग अल्लाह ताला की राह में माल खर्च नहीं करते उनको क़यामत के दिन सख्त अज़ाब होगा. ज़कात का सबसे अहम फ़ायदा ये है कि माशरे में मोहब्बत, हमदर्दी और अमन व सुकून की फ़िज़ा पैदा होती है. रोज़ा भी इस्लामी इबादत में से एक अहम इबादत है. हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि अल्लाह ताला को रोज़ेदार के मुंह की बू मुश्क की खुशबू से ज़्यादा पसंद है. ये ऐसी इबादत है जिसमें रियाकारी या दिखावा नहीं होता. इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा. जब रमज़ान मुबारक का महीना आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शैतान जकड़ दिए जाते हैं. क़यामत के दिन जन्नत के 8 दरवाज़ों में से एक दरवाज़ा सिर्फ रोज़ेदारों के लिए मखसूस होगा. हज एक माली और बदनी इबादत है. ये इस्लाम का अहम रुकन है और हर साहिब इस्तात मुसलमान पर ज़िंदगी में एक बार फ़र्ज है. आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसने इस तरह हज किया कि गुनाहों और फजूल बातों से बचा रहा तो वो पिछले गुनाहों से बिल्कुल पाक हो जाता है. हज एक ऐसी जामी इबादत है जिसमें तमाम दीगर इबादत की रूह शामिल है. हज का हर मरला रूहानी और इखलाकी तरबियत का हामिल है. हज के अजीम शान इज्तिमा से उम्मत मुस्लिमा की शान व शौकत का इजहार
ہوتا ہے اور اتحاد و یگانگت کا عملی مظاہرہ بھی۔ حج کا اصل فائدہ روحانی تربیت ہے، یہ قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے۔ درجہ بالا عبادات کے علاوہ اسلام میں تبلیغ دین اور جہاد فی سبیل اللہ بھی بہت بڑی عبادات ہیں۔ علاوہ ازیں روزمرہ زندگی میں دیانتداری، سچائی، عدل و انصاف، وعدے کی پابندی، کسب حلال، حقوق العباد کی ادائیگی، صبر و استقلال، عفو درگزر، اثار و قربانی سے کام لینا بھی عبادت ہے۔ غیر مسلموں سے حسن سلوک اور جانوروں پر رحم کرنا بھی نیک اعمال ہیں اور عبادت کے زمرے میں آتے ہیں۔ اپنی ذمہ داریوں کو خلوص نیت اور پوری محنت سے انجام دینا بھی عبادت ہے۔ غرض کوئی کام بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو سامنے رکھ کر کیا جائے تو عین عبادت ہے۔